कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें, उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो अब सवाल यह है कि अमाउंट आप कह सकते हो, इसको क्वांटिटी कह सकते हो, इसको नंबर ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। अब ये प्रॉपर्टीज होती कौन सी हैं? तो ये प्रॉपर्टीज में एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी बात होती है जी, कौन सी होती है? फ्रीजिंग। चौथी बात होती और है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बायो के बच्चे ज्यादा फेमिलियर होते हैं कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में से ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट के बी यूज होता है, जिसे यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसमें के एफ होता है, जिसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं? डेल्टा पी उसका सिंबल है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इसकी एग्जांपल, हम क्लैरिफिकेशन करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, कि अगर मेरे पास हो 6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और 34.2 ग्राम सुक्रोज, ये तीनों की क्वांटिटी डिफरेंट है, सही है। और मैं इनको, इन सब में 1 लीटर वाटर डाल दूं, सबको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दूं। कितने में? 1 लीटर वन। वाटर में। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। 1 लीटर वाटर को कॉमन नहीं कहना। आप जब इनको कॉमन, सारों जी बेटा, सारों का 1 मोल है। नहीं, 0.1 मोल बनता है। कैसे बनता है? जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन वन क्योंकि यूरिया 6 ग्राम है, इसका मोलर मैस 60 है। ये 18 ग्राम है, इसका मोलर मैस 180 है, तो ये भी 0.1 मोल पर लीटर या पर डीएम क्यूब भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सेम होते हैं। और अच्छा, ये चीज इसमें कॉमन हो गई। ऊपर हमने एक बात पढ़ी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें जो किस पे डिपेंड करेगी? क्वांटिटी ऑफ सोलूट पे। तो अगर आप क्वांटिटी ऑफ सोलूट चेक करेंगे, तो वो तीनों में क्या है? 0.1 मोल। 0.11 है। तो क्वांटिटी सेम है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 6 ग्राम यूरिया और 1 लीटर वाटर का, 18 ग्राम ग्लूकोज और 1 लीटर वाटर का, 34.2 ग्राम सुक्रोज और 1 लीटर वाटर का। जी बेटा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि यूजली सॉल्यूट के आने से जनरली ये कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, विद एक्सेप्शनल केसेस ना। तो किसका ज्यादा लगता है आपको? जी बेटा। नहीं, सुक्रोज का। नहीं, मैं ये कहूंगा तीनों का सेम होगा। क्या बोल रहा हूं? तीनों का सेम होगा। सेम होगा। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन होना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पर तीनों में 0.1 मोल ऑफ सोलूट ऐड किया है, सब में 0.11 तो तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो बराबर होगा। लेट्स सपोज 6 ग्राम यूरिया और 1 लीटर वाटर का 100 से, पानी का 100 होता है तो 102 है, तो तीनों का 102 आएगा। उसकी वजह क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली तो इसका 100 है, लेकिन जब उसमें सलूट आ जाता है पानी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 सेल्सियस हो गया। तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी हुई? 2 सेल्सियस। तो तीनों का एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट बराबर ही आएगा, और उसकी वजह यह है कि तीनों जो हैं, तीनों में अमाउंट ऑफ सलूट एक्चुअली बराबर है। तीनों में 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है। इस वजह से तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा सॉल्यूशन। अब ये बताएं किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हो जाएगा? वैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेल्सियस, इन तीनों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम होगा? वो भी सारों का इक्वल होगा। यस, तीनों का अगर
-0.1 होगा तो तीनों का माइनस पॉइंट, तीनों का सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बताएं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा, तो आप बोलेंगे तीनों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, तो इस वजह से तीनों में क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल हुई होगी। बात समझ आ गई? हाँ जी। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टी जी जी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगी। नहीं, मोल्स पे नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, एग्जैक्टली बोले, हम्म, सिर्फ सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्यूट पे। अच्छा, अब इसमें हम्म, एक जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है, अगर इसी तरह 0.1 मोल NaCl हो, और इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर या 1 dm³ जो बराबर होता है, 1 लीटर 1 dm³ के बराबर होता है, में हो, तो फिर ये बताएं अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इनके बराबर होगा या इनसे डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा? इनके बराबर होगा। नहीं, यही तो बात गलत हो गई ना। नहीं, नहीं एक्चुअली होगा क्योंकि NaCl, NaCl जब पानी में NaCl जाएगा ना, तो इसके पार्टिकल्स, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या क्वांट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एक्चुअली ये 0.2 के बराबर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ठीक। एलिवेशन आएगा वो इसमें मैच नहीं करेगा। तो जब हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक हो गई बात? ठीक है। ये बात समझ आ गई? सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती होती हैं, ठीक है। ठीक है। चल, ये फिर हमारे पास, अमाउंट ऑफ, जी, अमाउंट या नंबर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। उसके अंदर मैस नहीं आएगा, उसके अंदर नहीं सिर्फ नहीं नहीं, मोल्स की सिर्फ amount। बेटा मोल्स, अमाउंट पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर हो गई? ये हमारे पास ये टॉपिक था, ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। ये उसने 342 ग्राम शुगर एंड दिस एंड दैट सारा, और मैंने आपको दो कांस्टेंट बताए। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को केबी, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, यूबिलियोस्कोपिक केबी, और क्रायोस्कोपिक को यानी KF, फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन के कंडीशंस क्या होनी चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलाटाइल, ये सॉलिड नहीं कहते इसको। नॉन वोलाटाइल का मतलब है उसमें एवेपोरेशन रेट कम होना चाहिए, या टेक्निकली नहीं होना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल हो। वोलाटाइल वो होता है जिसकी एवेपोरेशन होती है ना, थोड़ी थोड़ी। तो टेक्निकली तो मतलब मुश्किल है कि आप एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन ढूंढ लो, 100% नॉन वोलाटाइल, तो मतलब कम से कम हो, तो बेहतर है। सोल्यूशन शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आयोनिक बॉन्ड वाला तो इलेक्ट्रोलाइट है, HCl सोल्यूशन वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो नहीं होना चाहिए, उन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगी। ठीक हो गई बात? ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं। पक्की बात है? ये बताएं रॉल्स लॉ की आखिरी डेफिनेशन क्या थी? वो थी भाई, रिलेटिव lowering of vapor pressure। शाबाश। इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होती है, चलें, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है तो हमें क्या बनाने की जरूरत है, ये हम इससे एक आइडिया समझते हैं। एक है सॉल्वेंट की डायग्राम, उसमें एवेपोरेशन ए वाली हो रही है ना, ग्रीन में, और सॉरी ए पार्ट में ब्लू, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें ये सॉल्यूट डाला जो कि ब्लैक कलर का मिक्स हुआ, उसकी एवेपोरेशन कम हो गई। उसकी वजह कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने आपस में इंटरमोलर फोर्सेस शुरू कर दी, सरफेस पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स काफी आ गए आते हैं, तो वो एवेपोरेशन रेट को डिक्रीज कर लेते हैं। इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ये आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि जब भी एक सॉल्यूट ऐड होता है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम क्यों हो जाता है, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। बात समझ आ गई? हाँ जी। क्लियर है? आगे ये जो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन है और यहां से उसकी डेरिवेशन है, देख ले, इजी है, हम इसको करते जाते हैं।
डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू x2। ये रॉल्स लॉ की इक्वेशन है। x2 किसे कहते हैं जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन तो सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये बात क्लियर, पहला स्टेप। हाँ जी। अच्छा, जब आप सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो सोल्यूट लार्ज क्वांटिटी में होता है या लेस क्वांटिटी में होता है? सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है। यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसका मतलब है। हाँ जी। मतलब नेग्लिजिबल होता है सॉल्वेंट के मुकाबले में ना। 1 लीटर हाँ। या 1000 cm³ सॉल्वेंट हो सकता है 3 cm³ सोल्यूट हो, तो वो नेग्लिजिबल। तो अब ये जो इक्वेशन मैंने 2 पॉइंट पे लिखी है, x2 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है, ये भी क्लियर है। अब हाँ जी। एज सोल्यूट इज नेग्लिजिबल, तो N2 इज नेग्लिजिबल। सो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू N2 ओवर N1। अच्छा, ये देखें जरा गौर से कि N2 ओवर N1। N2 है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये कैसे निकाले जाते हैं? यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट से मुराद यहां एक्चुअली मास ऑफ सॉल्वेंट ही है, ग्राम्स में है। वेट डजंट मीन आपने न्यूटन में जाना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको प्रॉपर लिखें तो टेक्निकली जब आप इसको ऐसे लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू W2 ओवर M2। और ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा M1 ओवर W1। अब वो कहता है आपने M2 की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? W2 इंटू M1 इंटू पी नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इंटू W1। तो ये इस तरह आप किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल कर बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट था। ठीक है जी, डेरिवेशन समझ आ गई ठीक है। बेटा? सर वन जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होता है और यस, टू सॉल्यूट के लिए। टू सॉल्यूट के लिए। अब कहीं पे टू सॉल्यूट के लिए, कहीं पे सॉल्यूशन के लिए, वो आपने याद रखना होगा, पीछे हमने पढ़ा भी है कुछ केसेस में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलें इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ये आपने किया हुआ है पहले। बेसिकली नहीं। फार्मूला यही लगना है, लेकिन इसमें ना आपको गिवन डाटा समझना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ना जरा हाइड करके प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे। चलें जी। प्योर बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 122 टॉर, तो ये कौन सी रीडिंग होगी? ये सॉल्वेंट हुआ ना, पी पी नॉट। नॉट। शाबाश। 32 सेल्सियस टेम्परेचर तो हमें चाहिए नहीं। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो ये वेट ऑफ सोल्यूट है, तो W2 हो गया। ठीक है। W2। और डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये क्या हो गया? ये W1। शाबाश। अ वेपर प्रेशर ऑफ 120 टॉर वाज ऑब्जर्व, तो जब डेल्टा आपने पी। सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर कितना ऑब्जर्व हुआ? पी। ये 120 तो आ गई, वन ये पी हो पी है, जाएगा। पी है। तो अब डेल्टा पी कैसे निकालोगे? पी नॉट माइनस पी। पी। कैलकुलेट द मोलर मास M2 निकालना है, जबकि मोलर मास ऑफ बेंजीन जो कि M1 है वो 78.1 है। हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा, सिमिलरली हम एक्सरसाइज में चलते हैं, उधर से देखते हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन। 23 वाला। 23 है? अच्छा, मैं समझा ऊपर होगा। चलें जी, इसमें आप मुझे गिवन डाटा समझाते जाएं। 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, ये जो जिसका दिया हुआ है, ये क्या होगा? W2। ये W2। ठीक है, आगे। इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ ईथर, ये क्या है? वन। W1। 50 ग्राम ऑफ ईथर। और उसका मोलर मास, तो M1 का कितना? 74 ग्राम पर मोल। चलें आगे देखें। द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर फॉल फ्रॉम 442, यानी पी नॉट कितने, सॉरी, फोर पी नॉट फोर्टी कितना है? 426, सॉरी, फोर, क्यों? सॉरी, 442। 440।
मजाक भी ना करूं यार, खैर हो कुछ नहीं होता बेटा। 426 ठीक है, 442 to 426 तो डेल्टा पी उसका डिफरेंस आ गया, पी नॉट माइनस पी, और फाइंड क्या करना है, M2। ठीक हो गई बात। ठीक है। चले ये इस तरह हो गया।